हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज एक पूजा व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ दोस्तों। ऑलरेडी मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया है ना पूजा की शॉपिंग वगैरह, तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ पूजा मतलब हम लोग कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सारे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पहले दिन है दोस्तों, मतलब गुरुवार को रात के समय इवनिंग समय मैंने माता जी को अलंकारना कर रही हूँ, मतलब साड़ी ड्रॉपिंग वगैरह करके, और नित्या भी मुझे हेल्प कर रही हैं। आज आप सभी को पता ही होगा, आज सभी लोग माता जी को साड़ी पहना के, मतलब नया साड़ी, पुरानी साड़ी तो नहीं, मतलब एक बार भी नहीं पहनी थी, ऐसे वाली साड़ी पहनना पड़ेगी। मतलब ये रिवाज तो बिल्कुल नहीं था दोस्तों, ये अपना मर्ज़ी है, अपना कैपेसिटी के ऊपर है। डिपेंड होता है, अपना मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड होता है। ये रीति रिवाज तो बिल्कुल नहीं था। मान लीजिए जैसे कि कुछ पूजा किया है घर पे तो अलंकारना करते हैं, मतलब हमारी जो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है ना। मतलब कोई एक ही प्रसाद रख के पूजा कर लेता है, एक तो 9 ना तो 11 ना तो 21 ऐसे प्रसाद रख के अच्छे से अलंकारना वगैरह करके पूजा करता है। तो अपना कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन भगवान की मतलब साथ ऐसा नहीं होता है कि अगर ज़्यादा प्रसाद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो गया, मतलब आप लोगों को कम करेंगे तो कम हो गया, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन आप सभी को पता ही होगी, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। कैपेसिटी एंड एनर्जी भी चाहिए ना इतना सारा करने के लिए। कैसे भी करो पूजा अच्छा करना चाहिए, बस इतना मैं बता सकती हूँ। ये पहले दिन है, गुरुवार की जो शाम की समय है दोस्तों, क्योंकि शुक्रवार की सुबह सुबह उठ के इतना सारा काम करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैंने साड़ी वगैरह पहले दिन ऐसे पहनवा दिया है। मुझे ना पता नहीं, मैं तो हर साल ऐसे साड़ी पहनवा के एक वीडियो करती हूँ, तेलुगु चैनल में पोस्ट करने के लिए। हाउ टू ड्रॉप साड़ी, ऐसे मैंने एक वीडियो करती हूँ। इस बार नहीं किया, तो मैंने घर पे किया है ऐसे। लेकिन मुझे पता नहीं 3 बार साड़ी पहनाया, लेकिन ठीक से नहीं आया, फिर से किया, फिर से नहीं आया, तो बहुत मुश्किल हो गई थी। 2 घंटा लग गए हैं ये साड़ी पहनवाने के लिए। पता नहीं इतना टाइम क्यों लगे। नॉर्मली बहुत ईजी है, उतना टफ़ तो नहीं था। तो मैंने देखिए ऐसे साड़ी पहना दिया और इसका नीचे मैंने हिप बेल्ट लगा दिया। हम सभी लोग इस पूजा को करता है दोस्तों। श्रावण मासम शुरू होता है ना, तो सेकेंड फ्राइडे को, मतलब श्रावण मासम शुरू होने के बाद सेकेंड फ्राइडे 99.9% पूजा कर देता है। अगर किसी रीज़न से उसी दिन पूजा नहीं होगी तो 4 मतलब एक महीने में 4 फ्राइडेस आता है ना, तो कभी कभी 5 भी आता है। तो आप कभी भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन सेकेंड फ्राइडे 99% कर देता है मोस्टली। अगर नहीं होगा तो कर सकते। मैं भी नहीं किया सेकेंड फ्राइडे, थर्ड फ्राइडे किया है, क्योंकि सेकेंड फ्राइडे मुझे नहीं हुआ करने के लिए, इसीलिए ये थर्ड फ्राइडे था, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट में आई है। और देखिए फाइनली मैंने भगवान को अलंकारना कर दिया। आप सभी को कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। और पीछे एक टवल लगाई है ना, वो टवल मैंने बनाई है पहले, मतलब कुछ साल पहले मैंने बनाई है। देखिए सारा करने के बाद टाइम लगी है, 10:30 बज गई थी। मैंने 7:30-8 बजे उसी समय शुरू किया है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग था दोस्तों। मैंने सुबह सुबह उठ गई थी, 3:30 बजे उठ गई थी। उठने के बाद फिर से मैंने थोड़ा सा पोछा लगाई थी भगवान के सामने। ऑलरेडी मैंने पहले दिन पूरा घर पोछा वगैरह लगा दिया और बाहर पानी से धो लिया। आम की पत्ती भी ले आई थी, पूरा मैंने घर साफ़ सफाई कर दिया। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने फिर से पोछा लगाकर रंगोली बना दिया। और ये आपने इस सिल्वर कलर के मैंने पहले दिन ले आई थी, मुझे अच्छा लगी है। इसका ऊपर जो मैंने डेकोरेट किया है ना, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। इस पूजा में कलशम वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी एक जो घर की रिवाज होता है ना, उसका ऊपर डिपेंड होता है। हमारे घर में तो ये रिवाज था, इसलिए हमने कलश भी रखी थी। किसी किसी को नहीं होता है। मेरा माँ के घर में ऐसे रिवाज नहीं था कलशम रखने वाली, ससुराल में था, तो ससुराल की रिवाज मैंने फॉलो करना पड़ता है ना, तो मैंने इसीलिए कलशम रखी थी। कलशम के लिए मैंने ये सिल्वर वाली रखी थी। इसको ऊपर चावल रखनी है। चावल रखने के बाद
पता नहीं इसको क्या बोलता है, हम लोग छम्बू बोलता है, मुझे याद नहीं आ रहा है इसको क्या बोलता है। तो इसको मैंने सिंदूर वगैरह लगा दिया, लगा कर इसका ऊपर नारियल रख के इसका ऊपर ब्लाउज़ पीस रखना है, और ब्लाउज़ पीस रखने के बाद चूड़ी वगैरह रखना पड़ता है। आप सभी को शायद मैं बोलने से ज़्यादा देखने से अच्छा लगेगी, समझ आएगी। मुझे ना पूजा के रिलेटेड वीडियोस एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है हिंदी में, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मैंने हेड बाथ कर लिया, करने के बाद ड्रेस पहन लिया दोस्तों, क्योंकि साड़ी पहन के इतना सारा काम करना मेरे साथ नहीं होता है, इसीलिए पहले ड्रेस पहन के अच्छे से भगवान के पास मैंने अर्गनेस कर दिया। उसके बाद साड़ी पहन के, साड़ी नहीं लहंगा पहनी थी, आप सभी लोग देख सकते हैं। हाँ जी, उसी दिन रक्षाबंधन भी था, तो दोनों एक ही दिन आ गई थी, मतलब पूजा और रक्षाबंधन दोनों एक ही दिन आई थी। लेकिन क्या हो गया, इस बार रक्षाबंधन 2 दिन आया है। 2 दिन मतलब गुरुवार को और शुक्रवार को। लेकिन शुक्रवार को फ्राइडे को 7 बजे पहले ही बांधने के लिए बोला था ब्राह्मण जी, 7-7:30 बजे पहले शायद, मतलब रक्षाबंधन पहनने के लिए बोला थी। तो हर साल मैं जाती हूँ ना माँ की घर, लेकिन इस बार भैया ना आई थी, क्योंकि 7:30 बजे मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करनी है, बहुत सारा काम होता है। तो मैंने बोला कि भैया को बुला दिया घर, तो भैया आ गए और मेरा भाभी भी आ गई थी। तो मेरे भैया को मैंने पहना लिया, मेरे हस्बैंड को मेरा भाभी ने रक्षाबंधन मतलब पहना दिया है, ऐसे किया इस बार। तो 7 बजे पहले रक्षाबंधन ये सेलिब्रेट भी हमने कर दिया। उसके बाद मैंने पूजा शुरू कर दिया। ये फूल वगैरह मैंने पहले दिन लेकर आ गई थी गाँव जाके। बहुत महंगा बेचता है दोस्तों, मतलब श्रावण मास अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक इधर साइड बहुत ज़्यादा महंगा बेचता है, क्योंकि पूजा की सीज़न है ना, इसीलिए। मोस्टली गणेश चतुर्थी आ रहा है, विनायक चौथी बोलते हैं हमारे तेलुगु में। तो गणेश जी की पूजा आ रहा है, अभी तो लक्ष्मी जी की पूजा हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा महंगा। मान लीजिए एक मोरा नॉर्मल डेज में आपको 20 रुपये में 30 रुपये में मिल जाता है, लेकिन इस सीज़न में शादी भी सीज़न था ना, तो 100 रुपया ना तो 120, ऐसा इतना आपको वेरिएशन मिलेगी देखने के लिए। फिर भी पूजा के लिए लेना पड़ता है ना, तो हमने लिया, थोड़ा थोड़ा लेकर आए थे, मैंने ज़्यादा नहीं ले आई थी। तो फाइनली मैंने ऑर्गेनाइज तो कर लिया, लेकिन मतलब भगवान की जो साड़ी पहना दिया, तो मुझे लगा कि देखने में कुछ मिस हो गई थी। तो सोचने के बाद मुझे लगा कि हाथ मिस हो गया, हैंड्स। तो मैंने सोचा कि एक कार्डबोर्ड लेके हैंड्स बना लेते हैं। तो मैंने हैंड्स बना लिया है। बना लेने के बाद फिंगर्स को मैंने नेल पॉलिश लगा दिया, जैसे कि आल्टा डिज़ाइन जैसे मैंने बना दिया। बनाने के बाद मैंने जो डबल प्लास्टर होता है ना, उसी से मैंने स्टिक कर लिया। आप देख सकते हो, देखिए ऐसे मैंने स्टिक कर लिया। हैंड्स रखने के बाद बहुत ही अच्छी लगी है माता जी ने। आप सभी को कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत करके मैंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, मन भी खुश हो जाता है ना माता जी को ऐसे रेडी करने में। इसीलिए फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे हो गई फाइनल लुक। तो पूजा की जो सामान वगैरह मैंने मतलब ठीक करने में लगे हैं, और सासू माँ ने देखिए प्रसाद तो बना लिया। मैंने किचन में तो गया नहीं, क्योंकि दोस्तों दोनों काम करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए सासू माँ ने सारा प्रसाद बना लिया है। मैंने पूरा 11 प्रसाद रखी थी। आपकी मर्ज़ी, एक रख सकता है, 3, 5, 9, 11, 21, आप मर्ज़ी। तो मैंने 11 रखी थी। देखिए ये सारा लेमन की राइस, ये सारा मैंने सासू माँ ने बना लिया है। उसके बाद
भाई ने आ गई थी, तो यहीं पर रक्षाबंधन की क्या बोलता है फेस्टिवल हो रहा है, एक्चुअली आई मीन सेलिब्रेशंस हो रहा है। देखिए मैं तो रेडी हो के आ गई हैं। हेलो जी, नमस्ते। तो मेरा पूजा की व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। एक्चुअली पूजा तो कंप्लीट हो चुका है, ड्रेस भी चेंज कर लिया और नित्या ने माँ के घर चले गई थी, क्योंकि माँ ने आई थी ना मेरा जो वायनम लेने के लिए। तो लेने के बाद उन्होंने बोला कि जाने के लिए, तो चले गए। तो शाम को ले आऊँगी उसको। मैंने आज स्कूल नहीं भेजा क्योंकि दोस्तों कल रात को उसको मैंने क्या बोलता है होमवर्क नहीं करवाया एक्चुअली। 1 मिनट भी मुझे टाइम नहीं मिला कल, क्योंकि भगवान पूरा जो डेकोरेट वगैरह किया है, और कल शाम को पूरा जो शॉप में मैं बिजी हूँ, क्योंकि आजकल शादी का सीज़न चल रहा है और पूजा के आई मीन वरलक्ष्मी पूजा के सीज़न भी चल रहा है ना, तो शॉप में थोड़ा सा बिज़ी हो रही हूँ थोड़ा 4-5 दिन से। तो इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि चले स्कूल स्टार्ट होने के बाद एक दिन भी वो मतलब वो लीव नहीं रखी, आई मीन हर रोज़ जाती थी, इसीलिए एक दिन के लिए क्या हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि चले एक दिन नहीं जाएगी तो कुछ नहीं होगी, मतलब छोटा है ना इसीलिए। तो वो नहीं गया है। अभी मैंने बाहर जाना है, थोड़ा सा काम था, तो काम से आने के बाद फिर से शॉप में जाना है। मैं बाहर से आने तक सासू माँ रहेगी शॉप में। तो यही था दोस्तों आज की व्लॉग। एक्चुअली आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करता होगी, आई मीन इस महीना में दिवाली किस समय करता होगी शायद, मुझे भी पता नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग कब करता है लक्ष्मी जी की पूजा। मुझे लगता है कि दिवाली के समय करता होगी आप लोगों ने। तो आप लक्ष्मी जी ने आप सभी का जो ड्रीम्स फुलफ़िल करें। मतलब मुझे नहीं आता है इस कैसे बताऊँ मैंने हिंदी में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा एक सेंटेंस में मैं बताई है, लेकिन मेरे मन में था मैं क्या बताना चाहती हूँ, आप सभी को भी पता ही है मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो आप सभी आई मीन आप सभी को समझ आ गया ना, तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगी एक अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।